Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा वेलकम बैक टू वंस अगेन राइट द B2E प्लेटफॉर्म। और बेटा आज मैं फिर आपके लिए एक लेक्चर लेके आया हूँ विद बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट राइट। और मैं जिस पार्ट की आज बात करने जा रहा हूँ बेटा दैट इज इंटीग्रेशन। करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, छोटा पार्ट है राइट। फिजिक्स में यूज आता है, कम यूज आता है बट आता है, ठीक है। तो हमें बेटा ये पार्ट को बहुत आराम से अच्छे से समझना है। जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन हमने पढ़ाई की, ठीक है, वेक्टर्स हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया बेटा, बिल्कुल वैसे ही बस इंटीग्रेशन और निपटा देते हैं। उसके बाद अपना पूरा बेसिक मैथ्स अपने हाथ में होगा। मतलब फिजिक्स पढ़ने के लिए जितना मैथमेटिक्स आना चाहिए राइट एज अ स्टूडेंट वो मुझे आ जाएगा। करेक्ट बेटा, वही अपना काम भी था, वही अपना पर्पस भी था इस पर्टिकुलर बेसिक मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस करने का। करेक्ट, तो आई एम श्योर कि मेरा पर्पस भी फुलफिल हो रहा होगा एंड आई एम श्योर ये आपको भी हेल्प हो रहा होगा राइट। तो अब बिना ज्यादा टाइम लिए बेटा लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर स्ट्रेट अवे। बस अपनी कॉपी निकालना, प्रॉपर नोट्स बनाना बेटा और अच्छे से समझना। और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूंगा उन्हें प्लीज आराम से पेशेंस के साथ खुद से सॉल्व करना, तभी बेटा वीडियो सॉल्यूशंस देखना है राइट। करेक्ट, लेट्स स्टार्ट बेटा। देखो सबसे पहले बेटा हमें यह समझना पड़ेगा कि बेसिकली व्हाट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन है क्या राइट। तो बेटा देखो इसको समराइज करते हैं, अननेसेसरी ज्यादा नहीं खींचेंगे, बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे, शॉर्ट काम का। इंटीग्रेशन का सबसे पहले अगर मैं मतलब की बात करूं बेटा है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस आप कह सकते हो बेटा एडिशन। एडिशन यानी ये क्या करता है बेटा, ये बिल्कुल एडिशन की तरह काम करता है। एडिशन भी बोल सकते हो, समेशन भी बोल सकते हो। बोले ठीक है सर, मान गए आपकी बात। मतलब किसी भी चीज को अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके ऐड कर दो तो उस प्रोसेस को आप क्या कह सकते हो, बोले सर इंटीग्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज ये है ना, ध्यान से सुनना, दूसरी चीज ये कि आपसे बोला जाएगा कि इसको लिखते कैसे हैं, है ना, और फिर इसको बोलते कैसे। तो मैं कह रहा हूं कि बेटा इसको लिखने का जो तरीका है वो है ये, यानी ये जो साइन दिख रहा है ना आपको अजीब सा, ये है इंटीग्रेशन का साइन। ये जो y है इसको y बोल रहे हैं और dx मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ x। बोले ठीक है सर, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं। बोले सर लिख तो दिया लेकिन इसको रीड कैसे करेंगे, ये बोलूं क्या इसको मैंने कहा मैं समझाता हूं। इसको जो बोलने का तरीका है बेटा दैट मेथड इज, इसे कहते हैं, आराम से सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ y। इंटीग्रेशन ऑफ y किसके रेस्पेक्ट में बेटा, विद रेस्पेक्ट टू x। यानी कि ये जो आपने लिखा है इसको रीड करने का तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ y को इंटीग्रेट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में बेटा, जो d के साथ लिखा होता है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया बेटा। बोले यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ आ गया कि मीनिंग होता है एडिशन। ठीक है, फिजिकल, हमें ये समझ आ गया कि लिखने का तरीका है इंटीग्रल y dx, और हमें ये भी समझ आ गया कि इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। इसके बाद हमें एक और चीज बेटा समझनी पड़ेगी जो थोड़ा सा काम का चीज है। मैं आपको स्ट्रेट अवे बता रहा हूं, अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अगर हमारे पास बेटा कभी भी y और x के बीच में कोई ग्राफ आ जाता है, ठीक है बेटा, y और x के बीच में कोई ग्राफ आता है, तो इस ग्राफ के अंदर बेटा जितना भी एरिया निकल करके आता है, एरिया, मैंने क्या कहा बेटा, ग्राफ के अंदर का एरिया, इसी एरिया को हम कह सकते हैं इंटीग्रल y dx। समझ गए। तो बेटा ये कुल मिलाकर के इंटीग्रेशन का बेसिक्स है इन अ नटशेल, कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब समझ आ गया, समेशन और एडिशन। इसके अलावा इसको लिखते कैसे हैं, इंटीग्रल y dx, बोलते क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड फिजिकली इट रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर y-x ग्राफ। आई होप आई एम वेरी क्लियर बेटा। बोले यस सर, यहां तक समझ आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से, है ना, कि कैसे फिजिक्स में काम करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, वो समझते हैं। इसे कॉपी कर लेना बेटा, प्रॉपर्ली वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना है राइट। चलो अच्छा बच्चा बेटा, ठीक है। अब देखो, है ना, और मैं बता रहा हूँ ये वीडियो स्पेसिफिकली बहुत ही बेसिक फाउंडेशंस के लिए है ना, तो जिन बच्चों को बिल्कुल जीरो से पढ़ना है उनके लिए है ना, तो बहुत बेसिक से एकदम जीरो से आराम से पढ़ाएंगे। ठीक, चलो अब देखो बेटा, यहां तक हमने बात कर ली, ठीक है, कि होता क्या है। अब हम समझते हैं इसका अगला पॉइंट। ये जो इंटीग्रेशन है बेटा, देखो मैं बार बार INT जहां लिख रहा हूं दैट मीन्स इंटीग्रेशन। ये इफेक्टिवली बेटा दो तरह का होता है, टू टाइप्स राइट, टू टाइप्स। बोले सर वन इट इज डेफिनेट, ठीक है, और बेटा जो दूसरा है दैट इज इनडेफिनेट। आप बोलोगे सर इन दोनों का क्या मतलब है,
मैंने कहा सारा मतलब नाम में छुपा है। डेफिनेट मतलब फिक्स्ड, करेक्ट। इनडेफिनेट मतलब नॉट डिफाइंड, पता नहीं है, अनसर्टेन, राइट। आप सोचो, अभी 2 मिनट पहले आपने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक y-x ग्राफ है तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा बेटा, है ना, इस ग्राफ का जो एरिया होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करेगा। अरे भाई एरिया तो कहीं से कहीं तक का भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है आप में से कोई बोले कि भाई मुझे तो यहां से यहां तक का एरिया बताओ, तो ये अलग आएगा। कोई बोलता नहीं यहां से यहां तक का एरिया बताओ, तो अलग आएगा। मतलब जब तक आप ये डिफाइन ही ना करो कि कहां से कहां तक का एरिया चाहिए, तो वो आता है बेटा इनडेफिनिट के केस में। किसके अंदर बेटा, इनडेफिनिट, जब डिफाइन नहीं है। समझ गए बात को। जबकि उसी की जगह अगर हम बात करें कि नहीं मैं फिक्स कर देता हूं कि भाई मुझे तो ओरिजिन से लेके यहां तक का एरिया चाहिए, तो बेटा उस पर्टिकुलर केस के अंदर हम लोग बोल देंगे उसको डिफाइंड, डेफिनेट। ये हो गया इनडेफिनेट, ये हो गया क्लियर बेटा। इनडेफिनेट नॉट डिफाइंड बाउंड्रीज, कोई बाउंड्री नहीं है कि कहां से कहां तक का एरिया चाहिए। डेफिनेट डिफाइंड है, कहां से कहां तक का एरिया चाहिए। आई होप वी आर वेरी क्लियर बेटा, ठीक है, बढ़िया, गुड। अब देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, हम आगे बढ़ते हैं तरीके से। अब हम मेन पार्ट पे जा रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा सिर्फ, वरना मैथ्स में तो आप जो मर्जी पहाड़ तोड़ लो, ना ना ना, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रिस्टल क्लियर, ठीक। चलो देखो, हम बात करने जा रहे हैं बेटा इस पार्ट की, ठीक है। तो हम सबसे पहले बेटा कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूलाज लेते हैं, है ना। कौन कौन से फॉर्मूलाज, देखो अच्छे समझना। सबसे पहला कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे बेटा, बस उसी पे वर्क करना है हमको। सबसे जो पहला फॉर्मूला आता है बेटा वो आता है x रेज़ टू पावर n dx, ठीक है। सबसे पहला कि भाई आपको किसको इंटीग्रेट करना है, आपको इंटीग्रेट करना है x रेज़ टू पावर n को, ठीक है। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट कम्स आउट टू बी x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, करेक्ट। डिफरेंशिएशन से उल्टा होता है बेसिकली, करेक्ट। तो वहां n माइनस 1 होता है, यहाँ n प्लस 1 होता है, वहां मल्टीप्लाइड बाय n होता है, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है। तो इफेक्टिवली कभी भी x की पावर n मिलेगी, बोले n क्या, n कैन बी एनी नंबर, राइट। 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, 5 हो गया, 1/2 हो गया, करेक्ट। तो वी विल राइट इट एज n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और बेटा साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा c को कहते हैं बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, करेक्ट। अपनी कॉपी में लिख लेना बेटा साथ के साथ, है ना। इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप बोलोगे सर क्यों लगाया, मैंने कहा गुड क्वेश्चन। आप मुझे बताओ बेटा, जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ा तो डेफिनेट इनडेफिनेट पढ़ा ना, बोले हाँ सर। तो बेटा ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये हम इनडेफिनेट के लिख रहे हैं, हमें नहीं पता कहां से कहां तक का एरिया, तो हमने एक सी लिख दिया। अब वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, एडजस्ट कर देगा वैल्यूज को, करेक्ट। इसलिए तो जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे सी जरूर ऐड करना है, ठीक है, क्लियर, गुड। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो ना समझ तो आ गया फॉर्मूला, लेकिन एक बार जब तक एग्जांपल नहीं मिलेगा तब तक मजा नहीं आएगा। मैंने कहा बात तो सही है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, लिखता हूँ आप लोगों के लिए एग्जांपल। देखो इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 3 dx को सॉल्व करते हैं। x टू द पावर 3 dx को, देखो कितना आसान है बेटा, बिल्कुल ही हलवा है। बोले x टू द पावर 3 मतलब ये जो 3 है इसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, तो बेटा ये बन जाएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 प्लस c प्लस c, यानी इफेक्टिवली बेटा देखो ये कितना बन गया, x टू द पावर 4 + 4 c। समझ आई मेरी बात बेटा? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, राइट, गुड। तो आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड टू डू सम क्वेश्चंस, राइट। प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो इसके ऊपर बेस्ड, श्योर? अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, 1-2 चीजें और ऐड कर देता हूँ, फिर 3-4-5 एग्जाम्पल देता हूँ। बढ़िया बढ़िया, बोले ठीक है सर। इसे कॉपी कर लो अच्छे से बेटा, है ना, वीडियो पॉज करके कॉपी करो। चलो, अरे बार बार हम कहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद बेटा अगर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, अच्छे से समझते हैं बेटा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड फॉर्मूले की, और वो है बेटा हमारे पास, अगर आपके पास कभी ऐसा लिखा हो कि a इंटू एक्स टू द पावर n dx, ठीक है, आराम से सुनना, a इंटू एक्स टू द पावर n dx। और बेटा यहां पर अगर बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पे ये जो a है, आपके दिमाग में आएगा ना कि ये a क्या है, आपने क्या लिख दिया सर ये। तो बेटा यहां पे सबसे पहले तो ये जो a है, दिस इज अ कांस्टेंट, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये कांस्टेंट जो हो वो 2 हो सकता है 5 हो सकता है 10 हो सकता है पाई हो, इट कैन बी एनीथिंग। बोले ठीक है सर, अब आगे। मैंने कहा कुछ नहीं, जो कांस्टेंट है बेटा उसे ऐसे कैसे लिख दो, उसे छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। x टू द पावर n दिखाई दे रहा है, बोले हाँ सर। यहां पर लिखो
वापस से n+1 अपॉन n+1+c। आप बोलोगे सर ये तो आपने वैसे के वैसे ही इंटीग्रेट कर दिया। मैंने कहा यस बेटा, यही तो मैं कह रहा था। इसके अंदर हमें करना ही क्या है भाई, हमें तो जो कांस्टेंट है उसको ऐसे कैसे लिख देना है, और जो बचा हुआ नॉर्मल इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है वो हमें यूज करना पड़ेगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऑब्वियस ही चीज है। तो बोले ठीक है सर, डन, वी हैव अंडरस्टूड। मैंने कहा एक एग्जाम्पल करा दूं? बोले हाँ सर करा दो और अच्छा लगेगा, फिर आप प्रैक्टिस के लिए हमें बाद में दे देना। मैंने कहा बिल्कुल, चलो देखो। तो एक एग्जाम्पल लेते बेटा। एग्जाम्पल जब हमने लिया तो हमने कहा भाई हमें तो 2x⁵ को इंटीग्रेट कर दो आप। मैंने कहा ये लो, ये भी कोई एग्जाम्पल है तो बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो 2 क्या है अपने पास, कांस्टेंट, ऐसे कैसे लिख दें, x⁵ एक बढ़ जाएगा, 5+1 कितना होता है, डायरेक्ट लिखेंगे बेटा इस बार 6। वेरी गुड। डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, बोले सर 6 आना चाहिए। वेरी गुड बेटा, प्लस सी कभी नहीं भूलना बेटा स्कूल में, नहीं तो आधा नंबर काट लेंगे आपको। समझ गए? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बोले यस सर, परफेक्टली क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बेटा इसको कॉपी कर लो एक बार अच्छे से, है ना, इसे समझ लो, कॉपी कर लो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज, राइट। और बेटा अच्छे से समझते जाना है ना। और अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक ये वाला चैनल, तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि आगे जितने काइनेमेटिक्स, NLM सारे वीडियोज आएंगे वो आप देखोगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा। ठीक है, राइट, तो यू शुड गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बोले गुड, ओके डन। हटा दूं? बोले हटा दो सर। ठीक, अरे ये बार बार आया था। ठीक, राइट, टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो बेटा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अगर एक और मॉडिफाइड वर्जन हो तो, है ना। देखो मैं आपको सारे फॉर्मूलेस बताए दो एक बार में, फिर उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन से क्वेश्चन करेंगे। अगर हमारे पास होता ax⁴n प्लस bx⁴m, करेक्ट, प्लस c, इसका क्या करते हैं, इसको कैसे इंटीग्रेट कर, देखो कितना आसान है बेटा, कितना आसान है। ए कांस्टेंट है, ऐसे कैसे लिख दें, बोले ठीक है सर। x⁴n का क्या लिखूंगा, आप बताओ आपके दिमाग में क्या आ रहा है, बोले सर n+1/n+1। मैंने कहा बिल्कुल सही आया बेटा आपके दिमाग में, n+1/n+1। सही है कि नहीं है, बोले हाँ सही है सर। b x⁴n, b फिर से क्या है, कांस्टेंट, a b c d है, हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। तो भाई b को भी आपने ऐसे कैसे लिख दिया, बोले लिख दो सर, नो प्रॉब्लम। इसके बाद क्या m+1/m+1, बोले यस सर 100% करेक्ट। इसमें दिक्कत आ सकती है, देखो इसको कैसे करते हैं। ये जो c दिख रहा है, अगर मैं इसे c × x⁴0 बोल दूं तो क्या कुछ गलत कर रहा हूं क्या, बताओ। बोले नहीं सर, इसमें क्या गलत है, x⁴0 का मतलब तो 1 होता है, और c × 1 तो आप लिख ही सकते हो c। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, बस यही एक्सपेक्टेशन थी मुझे आपसे, इसी आंसर की एक्सपेक्टेशन थी। अब आप देखो बेटा यहां पर अगर ऐसा लिखा है, करेक्ट, अगर यहां पर बेटा ऐसा लिखा है, प्लीज इग्नोर, ठीक है, तो यहां पे जब अगर ऐसा लिखा है, ठीक है, तो यहां पर मैं कांस्टेंट को क्या कर सकता हूं, ऐसे कैसे लिख दूं, बोले हाँ सर। x⁴ कितनी है, 0। x⁴ जब 0 है बेटा तो 0+1/0+1, राइट। और बेटा लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, c' कर देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप बोलोगे सर आपने तो c बोला था बार बार, c' क्यों लिख दिया। मैंने कहा क्योंकि c ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बेटा, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, बोल देना कि भाई जो भी नाम है आपका, राइट, कि ये नाम फलाना ढिमका इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बढ़िया। तो आई होप बेटा ये क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत आराम से करना है बेटा, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। इट्स रियली इजी, रियली इजी। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से बेटा कॉपी कर लो, अच्छे से कॉपी कर लो। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं और इसको आप वीडियो पॉज करके नहीं, आप अभी साथ के साथ ही करना है। ठीक है, मैं वेट कर लूंगा आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सॉल्व करना है बेटा 2x³ + 4x + 5, इसे सॉल्व करो सर। ठीक है, अभी सॉल्व करो, वीडियो चल रहा है ना, हार्डली 30 सेकंड 40 सेकंड लगेंगे। करेक्ट, ऑन करो, मतलब सॉल्व करो जरा इसको। कर लिया बेटा, फास्ट, जल्दी जल्दी। मुझे लग रहा है किसी का भी गलत आएगा इसके अंदर, बहुत आसान है बेटा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो बेटा इसके अंदर बेटा सबसे पहले जो 2 है वो 2 कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रख दिया, x⁴ है,
x टू द पावर 3 है तो इसको कितना लिख देंगे बेटा 4/4। बोले क्यों सर? बोले 3 + 1/3 + 1। बोले ठीक है सर। प्लस 4, देखो बेटा यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है तो ऐड हो जाएगा 1, ऐड होते ही कितना बन जाएगा 4x² डिवाइडेड बाय कितना बेटा 2, 1 + 1/1 लास्ट में क्या आया बेटा 5। देखो अभी अभी देखा था c का इंटीग्रेशन cx आया था, देखो c का इंटीग्रेशन कितना आएगा x टू द पावर 1, नीचे तो 1 है ही cx। उसी तरह से बेटा 5 का इंटीग्रेशन कितना आ जाता है 5x। ये डिफरेंशिएशन से उल्टा होता है बेटा, डिफरेंशिएशन से उल्टा होता है। आप खुद सोचो कि कांस्टेंट अगर मेरे पास 5x होता तो उसका डिफरेंशिएशन 5 आता, इसीलिए 5 का इंटीग्रेशन 5x आ जाता। ठीक है, तो कभी भी कोई कांस्टेंट होगा तो उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x आ जाएगा। इसी को बेटा अपन क्या करेंगे एक फॉर्मूला बना के लिख लेंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे इसको एक फॉर्मूला बना के लिख लेंगे कि भाई आप सीधे सीधे एक फॉर्मूला बना के रखो कि व्हेनेवर यू हैव इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट dx, ओनली कांस्टेंट, तो फिर बेटा ये बन जाएगा कांस्टेंट इनटू x प्लस c। ठीक है, तो बेटा ऐसे करना है इसको लिख लेना बेटा एज अ फॉर्मूला बना करके ना, दिस इज यूजफुल, काम आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, बार बार बैठ करके थोड़ी लिखेंगे, तो ध्यान रखना इसको अच्छे से। बोले ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। अब एक काम करता हूँ, 2-3-4 कॉमन फॉर्मूलेज और बता देता हूँ बस। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना, आई नो कि मैं थोड़ा सा थ्योरी को एक साथ करा दे रहा हूँ, बट ये बेटा एक बार में सारे फॉर्मूले कर लेंगे तो हम काफ़ी सारे मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं, तो वहाँ आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो करें शुरू? बोले करें सर, फटाफट से देखते हैं बेटा, है ना, फटाफट से, बिल्कुल एनर्जी के साथ, एकदम बोर नहीं होना है। ठीक, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x + c। ठीक, इसी तरह से बेटा अगर कोई बोलता है कि नहीं हमें तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, करेक्ट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा बेटा sin x + c। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन -cos x, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन sin x। हाँ, अगर मैं बात करता हूं बेटा e⁻x की, तो e⁻x का इंटीग्रेशन कितना आता है बेटा, e⁻x आता है। ठीक है, इसी तरह से बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे डिफरेंशिएशन भी यही होता है, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, करेक्ट। इसी तरह से बेटा अगर आप याद करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या था, आपके दिमाग में कुछ घंटियां बजनी चाहिए। बोले सर कौन सी घंटियां? आपके दिमाग में बजना चाहिए कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो फिर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, log x, क्योंकि उल्टे होते हैं बेटा दोनों। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन बेटा निकल करके आ जाएगा log ऑफ कोर्स e⁻x। क्लियर बेटा? अब देखो इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट पर्सनली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस सो फार कि बेटा जनरली यही वो फॉर्मूलेज हैं जो हमको फिजिक्स में यूज आएंगे। तो आप बस ये 4 फॉर्मूले और जो 3 पहले मैंने करवाए थे वो कर रहे हैं आपको। फिजिक्स में आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा, 100% आई कैन गारंटी, राइट? श्योर? ओके गुड। तो बेटा अब आ गई बारी क्वेश्चन करने की, प्रैक्टिस करने की, तो अच्छे से सबको करना है। ठीक है, अच्छे से ये कॉपी कर लो सब लोग फटाफट से, जल्दी जल्दी बेटा प्लीज, क्विकली। ठीक है, कर लिया? वीडियो पॉज करके कर लो यार, है ना, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आपके लिए, और ये क्वेश्चन बेटा आप ही को प्रैक्टिस कर रहे हैं, दीज आर फॉर प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2-3 मिनट दूंगा आपको करने के लिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले बेटा √x dx, ठीक है, √x dx। दूसरा बेटा 1/2√x dx, ठीक है। तीसरा बेटा 1/x² dx, ठीक है। एक तो ये 3 हो गए बिल्कुल बेसिक। एक बार इनको कर लो सबसे पहले, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो बेटा यहीं कहीं, ठीक है, और टेक 1 मिनट पर क्वेश्चन, 1 से 1.5 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है, 2 मिनट भी ले सकते हो, और एक बार इनका आंसर्स निकाल लो। उसके बाद बेटा वीडियो का रिज्यूम करके सोल्यूशन देखना है, ठीक है, क्योंकि मैं तो कंटिन्यू करूंगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करके करना है, ठीक है। करें स्टार्ट? ओके बेटा, आपने पॉज कर लिया ना, मैं कर रहा हूं अभी। देखो इसकी अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये जो √x दिखाई दे रहा है, इस √x को देखो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, √x को मैं लिख सकता हूं बेटा x⁻1/2। बोले ठीक है सर। तो बेटा अगर ऐसा है तो बेटा इसका इंटीग्रेशन तो 1/2 + 1
डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 होना चाहिए ना। बोले यस सर। तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये अच्छा प्लस सी भूलना नहीं है, तो ये आएगा बेटा x⁴/2 इंटू कितना 2/3 प्लस सी। सिंपल, करेक्ट, सबका सही है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यहां पर देखते हैं, मुझे पता है सबका सही होगा, 100% है, इतना आसानी है तो ठीक है। इसको अगर देखेंगे बेटा ना, मैं अगले स्टेप में लिख दे रहा हूं इसको बेटा। 1/2 को ऐसे कैसे लिखते हैं, √x को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बेटा -1/2 आएगा। बोले यस सर आएगा, 100% आएगा बेटा। अब देखो आप, है ना, 1/2 क्या था, कांस्टेंट था। अभी अभी तो देखा था कि कांस्टेंट को छेड़ते नहीं है। कांस्टेंट जब x के साथ लिखा उसको छेड़ना नहीं है, उसको ऐसे कैसे लिख देना है, ठीक। बच गया x⁻², तो बेटा यहां पर क्या लिखोगे, यहां लिखोगे -½ + 1 अपॉन -½ + 1। समझे बेटा। तो देखो यहां से ये जो -½ + 1 है बेटा, ये वाला -½ + 1 क्या बन जाएगा 1/2। तो 1/2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा x⁻−1/2 + 1 मीन्स अगेन +1/2, और x⁻1/2 कितना होता है √x। तो बेटा इफेक्टिवली दिस आंसर विल बी √x। अंडरस्टूड, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, करेक्ट। आप याद भी करोगे तो बेटा √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, तो 1/2 √x का बेटा इंटीग्रेशन अपने पास क्या आ जाएगा √x। क्लियर, गुड। ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान रख सकते हैं। इसको देखो कितना आसान है, इसको आप लिख सकते हो x⁻⁻2 dx, करेक्ट। अब देखो बेटा इसमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ सीधे सीधे क्या लिखोगे -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी। बेटा यहाँ भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना है, ठीक है, सब जगह करना है वो, बट ऑब्वियस है। तो यहाँ से बेटा देखो ध्यान से देखो, तो -1 तो बाहर आ जाएगा, -2 + 1 करेंगे तो -1 आएगा ना, वो माइनस साइन बाहर, और x⁻ क्या आ गया -1। -1 को बेटा लिख देंगे 1/x, तो यानी 1/x² का कितना बेटा -1/x। ये याद रखना है, बहुत काम की चीज़ है ना, बार बार इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अपने पास। क्लियर। सो आई होप कि आपके तीनों सही रहे होंगे बेटा। अगर ये तीनों सही हैं तो 2-3 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए करता हूं, आपको देता हूं, और उसके आंसर्स बेटा आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, तो उससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप जेन्युइनली वीडियो देख रहे हो कि नहीं। एंड आई एम श्योर कि अब आप उतने वेल इक्विप्ड हो कि यू कैन डायरेक्टली गेट द आंसर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए रखता हूं, और एक ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूं जिसके अंदर सारे फॉर्मूलों का एप्लीकेशन लेता हूं, साइन कॉस एक्स, ताकि आपको ये ना लगे कि सर वो वाले फॉर्मूले इसके तो एग्जांपल ही नहीं किया हमने। तो एक वो एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपका होमवर्क देता हूं, ठीक है। ये कॉपी कर लिया बेटा, वीडियो पॉज करके अच्छे से कॉपी कर लो, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर कभी ऐसा आया 2e⁻x + 3 sin x, ठीक है, +4 cos x + 5/x +6 dx। मैंने क्या किया, सबका एक पार्ट दे दिया। अगर इसे सॉल्व करना होगा बेटा तो देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो कितना आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, परेशान नहीं होना। इतनी लंबी इक्वेशन देखिए, बिल्कुल हलवा सवाल है ये। 2e⁻x, 2 कांस्टेंट है बेटा, ऐसे कैसे लिख दो, e⁻x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बोले e⁻x ओवर प्लस 3 कांस्टेंट बेटा एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन -cos x, माइनस, फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा, फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्लस 4 क्या बेटा कांस्टेंट एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन प्लस साइन x, ठीक है बेटा, +5 कांस्टेंट एज इट इज। ये वो स्टेप है बेटा जिसमें बहुत बच्चा गलती करता है। इसमें बच्चा जनरली क्या गलती करता है बताता हूं, x⁻−1 लगा देगा ऊपर ले जाकर के, और फिर उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है ना। 1/x का इंटीग्रेशन था बेटा log x, ये याद रखना है, यहीं पे फंसते हैं सब लोग, करेक्ट। आपको नहीं फंसना है किसी भी हालत में। तो 5/x को देखोगे तो 5 × 1/x, 5 कांस्टेंट, 1/x का इंटीग्रेशन बोले सर log x, log e⁻x, और बेटा कांस्टेंट का क्या बताया था, कांस्टेंट इनटू x प्लस c। अंडरस्टूड बेटा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस, राइट, रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, यूजफुल फॉर फिजिक्स, राइट। बाकी तो जितना मर्जी बेटा लेवल ले जा सकते हैं हम लोग, बट फिजिक्स में जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ। बोले ठीक है सर, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। हंस लिया करो यार, तुम सोचोगे आज सर ने कम से कम 5 बार वो स्लाइड ओपन कर दी, मैं क्या करूं, गलती से उस पर क्लिक हो जाता। ठीक है, राइट, स्टार्ट करें।
ठीक है बेटा, देखो प्रैक्टिस के लिए होमवर्क क्वेश्चंस, और गलत नहीं करेंगे सब लोग, मेरे को आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, राइट। आई एम बीइंग वेरी वेरी ट्रू, आई नो, वैसे मुझे पूरा भरोसा है आप पे, आप लोग आंसर दोगे, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा 2√x/3, ठीक है, प्लस 5 sin x, ये हो गया बेटा एक पार्ट, ठीक है। दूसरा 3x² प्लस 7x प्लस 4 प्लस 5/x², ठीक है बेटा। इसके अलावा थर्ड इंटीग्रल, सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल दूंगा बेटा, है ना। 3e⁻x प्लस 7/x, ठीक है, प्लस 4। तो बेटा ये 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई नो ये आपके लेवल से बहुत कम लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी दिक्कत आएगी, करेक्ट। आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके आंसर कहीं गलत नहीं होंगे। तो 3 क्वेश्चन एकदम चुटकियों में ऐसे सॉल्व करके फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो, अभी के अभी। जो भी आएगा वीडियो पॉज करो, आराम से तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर डाल दो फटाफट से। तो फिर मुझे भी लग जाएगा हाँ ठीक है बेटा ने, बच्चे ने ना कर लिया सॉल्व, ठीक है। और मुझे पूरा पता है, मैं बताऊंगा आपको कि आपका सही है कि गलत है। आई नो इट इज करेक्ट 100% श्योर, आई नो दिस, ठीक है। चलो तो आप लोग वीडियो पॉज करके बेटा तीनों को सॉल्व करो, आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालो, एंड उसके बाद बेटा वीडियो को रिज्यूम करना, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूं विद द लास्ट पार्ट, ठीक। तो बेटा देखो अब अपन चल रहे हैं इंटीग्रेशन के लास्ट तो नहीं बोलूंगा, सॉरी, सेकंड लास्ट पार्ट पे, दैट इज चेन रूल। अब देखो इंटीग्रेशन में ना चेन रूल जैसा कुछ इफेक्टिवली कोई फंडा नहीं है, बट मैंने अपने ईज के लिए, अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए ऐसा कुछ बना दिया है, जुगाड़ कह सकते हो एक तरीके से ना, ट्रिक कह सकते हो। तो देखो मैं कैसे समझाता हूँ याद करने के, और मुझे लिटरली लगता है कि इससे बच्चों को हेल्प मिलता है, तो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें प्लीज वैसे मत जाना लॉजिकली बहुत कुछ, राइट, इट्स अ काइंड ऑफ जुगाड़, राइट। तो देखो मैं कहता हूं कि भाई आप एक काम करो बेटा, e⁻2x + 3 dx को इंटीग्रेट कर दो, ठीक। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो जो फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन का वो तो e⁻x का था, उसमें तो e⁻2x + 3 कहीं था ही नहीं, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, हमने तो खाली e⁻x का देखा था और उसका इंटीग्रेशन e⁻x होता था। इसका क्या करें हम? मैंने कहा मैं बताता हूं, मैं बताऊंगा ना क्या करेंगे, मैं बताता हूं। कुछ नहीं करना, e के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, उसे x मान लो। बोले ऐसा क्यों? आप ऐसे सोचो ना बेटा, ये है तो e⁻x से मिलता जुलता, इतना तो अपना दिमाग चलता ही अच्छे से, इतना तो अपन फील कर सकते हैं कि भाई ये e⁻x से मिलता जुलता है। तो इसके ऊपर जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसे आप क्या कर लो, x अज्यूम कर लो, मेरे कहने पे कर लो। तो ठीक है सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत हो, कर लेंगे। तो मैंने कहा अगर e⁻x होता तो आप क्या लिखते? बोले सर हम तो फट से लिख देते e⁻x। मैंने कहा फट से लिख दो e⁻2x + 3, जैसा था वैसा कैसे लिख दिया। अब डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ, जिसे आपने क्या माना है, जिसे आपने x माना है, समझ गए। तो जिसे x मानते हैं उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है, प्लस c ऑफ कोर्स, समझे। अब देखो कितनी आसानी से निकल के आ जाएगा, e⁻2x + 3, ठीक, डिवाइडेड बाय कितना, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस c इज द आंसर। बोलो सर ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बस जो भी जिससे मिल रहा है फॉर्मूला वो सोचना है, उसके बाद किसी चीज को x मान लेना है, फिर जिसे x माना उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएगी बेटा, यही तो मैं कह रहा था, आसान है, ठीक है। और एग्जाम्पल दूं? बोले हाँ सर 2-3 एग्जाम्पल और दो, मजा आएगा, है ना, सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिया, ये कॉपी करने के बाद ही आगे बढ़ना बेटा। बोले ठीक है सर, कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके। अगर कोई हमें बोलता है 1/3x + 5, इसमें तो बच्चा बहुत ही फंसता है। आप मुझे बताओ किसका जैसा दिख रहा है। अगर आपको ये पता लग गया किसका जैसा दिख रहा है तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत आएगी। बताओ कैसा दिख रहा है? 1/x जैसा दिख रहा है? ऑनेस्टी के साथ बताना, दिमाग में आती है कि ये 1/something 1/x जैसा है।
अगर 1/x जैसा है तो याद करो इसे मैंने जैसी x माना, 1/x का इंटीग्रेशन सर log x, तो यानी कि log 3x + 5, सही है। और बेटा डिवाइडेड बाय जो कुछ भी ये x माना गया है उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि d/dx ऑफ 3x + 5। बेटा क्या करेंगे, प्लस c। देखो कितना आसान है, मैं कह रहा था कि नहीं कह रहा था कि आसान है, राइट। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना इंटीग्रेशन में, हमें परेशान करते हैं, आपको होना नहीं है बिल्कुल भी, करेक्ट, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आराम से इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लो अच्छे से। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन देता हूं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना बेटा, तभी मुझे भी फील होगा कि हाँ मैं क्लास को पढ़ा रहा हूं, मैं अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को भी एक कनेक्ट सा बनने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा लगता है जब बच्चों का नाम देखता हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हैं, तो लगता है कि हाँ बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात, तो एक फिजिकल क्लास का फीलिंग आता है ना। तो वैसा जरूर करना है बेटा प्लीज, है ना, तो मजा आएगा आपको भी और मुझे भी अच्छा लगेगा। आपको मुझे अच्छा लगेगा तो आपका क्या जाएगा, अच्छा लगेगा ना, आपको भी नहीं लगेगा। आपके टीचर को अच्छा लग रहा है तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, सर अच्छा लगना चाहिए। तो अच्छा लगने के लिए क्या करना है, आंसर्स डालना है, ठीक है बेटा। इस बहाने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन शॉर्ट यही मेरा काम है, 2-3 क्वेश्चन यही प्रैक्टिस कर लोगे तो काम क्लियर हो जाएगा, फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो आपके लिए मैं होमवर्क क्वेश्चन यहाँ डाल रहा हूँ बेटा। सबसे पहले आपको करना है साइन ऑफ x² dx। दूसरा बेटा आपको करना है राइट e⁻ sin x dx, ठीक है। तीसरा आपको करना है 1/3x + 7, ठीक। तो बेटा दीज आर द 3 क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप अभी निकालोगे, वीडियो पॉज करोगे, वीडियो पॉज करके उसको तीनों के आंसर्स निकालोगे, कमेंट बॉक्स में डालोगे, उसके बाद बेटा लेक्चर के साथ आगे बढ़ो, ठीक है, करेक्ट। ये बस लास्ट पार्ट बचा है, इसके बाद छोटा सा कि डेफिनेट को कैसे करना है, बहुत आसान है वो, आप यूं चुटकियों में सीख जाओगे, ठीक है। तो एक बार तीनों के आंसर निकाल लो, उससे क्या आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना बेटा, ठीक है। वीडियो पॉज करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। So let's start with the last part of this integration and that is कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मतलब क्या है, लिखते कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं। आप बोलोगे सर ये भी हलवा है, बता रहा हूं आपको, नोट कर लो मेरी बात को। देखो आपको कई बार ऐसे दिया जाता है कि इंटीग्रल ऑफ लेट्स से x² dx, और कहां से कहां तक बेटा, 2 से लेकर के 3 तक। आप बोलोगे आपने तो सीधा एग्जाम्पल लिख दिया, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ आता है, इसलिए मैं सीधे एग्जाम्पल उठा लिया, करेक्ट। अगर आप इसको बुक्स वगैरह में देखोगे तो टेक्निकली थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज होती है। बोले सर कैसी होती है वो भी बता दो, मैं बता देता हूँ, बताने के लिए मना नहीं है। जैसे कि इसी की जगह लिखा होता इंटीग्रल ऑफ f(x) dx फ्रॉम x = a, या लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो फ्रॉम a to b, ये ऐसे लिखा होता है। इसी को मैंने क्या किया, एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर लिया। भाई f(x) का क्या मतलब होता है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x x² ले लिया। ये जो a और b है बेटा, इसमें ये जो a है ना, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, ये जो b है बेटा इसे कहते हैं अपर लिमिट। समझ गए बात को। तो यहाँ पे 2 लोअर लिमिट हो गई और 3 अपर लिमिट हो गई। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये लोअर लिमिट अपर लिमिट का क्या मतलब है, वो भी बता दो जरा। मैंने कहा बताता हूं बेटा। आप सोचो जब आपने ग्राफ बनाया था y और x का, बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर याद करो, तो हमने कहा था ना कि बेटा एरिया चाहिए होता है, कहां से कहां तक का। हम कह रहे हैं यहां से लेकर के और यहां तक का। तो बेटा अगर ये x = a है, ये x = b है, तो ये बन जाएगा लोअर लिमिट, ये बन जाएगा अपर लिमिट। मतलब कहां से कहां तक के x में एरिया चाहिए बेटा, उसको हम लोग कहां लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं। समझे बात को। इसे मैं हटा दूं बेटा, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लो, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। नीचे वाले को लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट, ठीक। अब देखो सवाल है कि इसको एग्जाम्पल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं बताता हूं, आराम से सुनना, ठीक है। इसे हटा दूं ना, ये अपने किसी काम का नहीं बेटा, ठीक। तो देखो बेटा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, आराम से सुनना, तो बेटा सबसे पहले तो ये आएगा f'(x). आप बोलोगे सर ये क्या बोला है, मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल समझाता हूँ। x² का इंटीग्रल x³/3। देखो जैसे एग्जाम्पल साथ चलता है थोड़ा आसान हो जाता है ना, कि रिलेट कर पाते हैं कि हाँ सर ये आता है x² का इंटीग्रल x³/3, तो बेटा f(x) को इंटीग्रेट करोगे तो कुछ नया फंक्शन बनेगा, उसको f'(x) बोल दिया, ठीक। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट पे बेटा जो भी ये लिमिट्स है वो लिख देते हैं अपन a से b तक, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत काम का स्टेप है। इसके बाद बेटा f', ये जो आया
x की जगह डाल दो अपर लिमिट, तो यानी एफ डैश बी माइनस बेटा x की जगह डाल दो लोअर लिमिट, यानी एक बार इस x में ऊपर वाला डालो, माइनस करो, फिर नीचे वाला डालो। मैं एग्जांपल में समझाता हूं, देखो एक्स क्यूब बाय 3 है ना बेटा, तो सबसे पहले 3 क्यूब बाय 3, यानी मैंने क्या किया, जहां x था वहां 3 डाल दिया। सिंपल है, जहां x दिखे, जितनी जगह x दिखे वहां पे ऊपर वाला डाल दो, फिर लगाओ माइनस का साइन, उसके बाद लोअर लिमिट, तो जहां जहां x दिखे x की जगह बेटा क्या डाल दो 2। समझ गए बेटा? अब देखो नंबर आ गया, अब कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे क्या देते हैं बेटा, डेफिनेट। नाउ इट इज फिक्स्ड, इट हैज अ वैल्यू टू इट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो कुल मिला के अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो लिमिट्स लगाना तो बहुत ही आसान है, करेक्ट, बहुत ही आसान है। इसकी प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और इसका अगर आपने आंसर करेक्ट दे दिया, यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, इफ यू गेट द राइट आंसर फॉर दिस, यू हैव मास्टर्ड इंटीग्रेशन, देन नोबडी कैन स्टॉप योर इंटीग्रेशन एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न। मतलब फिजिक्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू आर डन, यू आर थॉरो, राइट। तो बेटा प्लीज टेक इट एज अ चैलेंज एंड डू इंश्योर कि यू गो थ्रू, यू पास थ्रू द चैलेंज, राइट। बेटा किसी भी हालत में हारना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, नंबर मतलब ये वाला आंसर आना ही आना चाहिए, बता रहा हूँ बेटा, मैं जनरली बोल रहा हूँ, खासकर B2 स्टूडेंट्स के लिए। अगर गलत आया तो हमारी क्लास में करनी समझ गए बात को बेटा? खुशा, यश, ऑल, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, मैं नाम लूंगा तो थक जाऊंगा फिर, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल सुन लेना बेटा, B2 बच्चा पार्टी, जो गलत आंसर दिया तो कह रही तुम्हारी, साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, और कहाँ से कहाँ तक करना है ये बताता हूँ। एक तो 0 से लेकर के π/2 तक, ये हो गया पहला पार्ट। एक और दूंगा, ये आसान हो गया बहुत ज़्यादा ऐसा दूँ ना तो तुम कहीं ना कहीं तो फंसो। साइन ऑफ πx dx, ये थोड़ा बेटर है, इसमें मज़ा आएगा। तो ये आएगा x इक्वल टू 0 से लेकर के, इसे मैं कहता हूँ बेटा x इक्वल टू 1/2 तक, ठीक है। यानी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगा दी, मैं ठीक से लिख देता हूँ। लिमिट आएगी बेटा 0 से 1/2 तक, ठीक। तो मुझे इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। एंड विद दिस आई कंक्लूड दिस लेक्चर हियर ओनली। आई एम श्योर आपको इंटीग्रेशन समझ आ गया होगा बेटा, जितना फिजिक्स के लिए चाहिए, दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। एंड विद दिस आई टेक अ बाय एंड आई विल सी यू अगेन। बेटा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे कनेक्टेड, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। डू सब्सक्राइब आवर वीडियोस, आई थिंक यू ऑलरेडी डन वीडियोस के चैनल को, और बेटा स्प्रेड इट टू योर फ्रेंड्स, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ अपने दोस्तों को भी भेजो, है ना। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास शायद, जिन्होंने कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर उनके पास उतने एसेट्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। तो बेटा उनको अगर ये वीडियोस उन तक पहुंचते हैं तो आई थिंक इट कैन बी ग्रेट हेल्प टू हिम, हमारे एंड से भी और आपके एंड से भी, राइट। सो टुगेदर वी कैन डू दैट, करेक्ट। सो प्लीज स्प्रेड इट टू योर फ्रेंड्स। आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, मेरा भी कुछ नहीं जा रहा है एनीवेज, राइट। सो वी विल टुगेदर हेल्प योर फ्रेंड्स, राइट। सो विद दिस आई टेक अ बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बेटा।